आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि सब्सटेंसेस को एक जगह से लेके दूसरे जगह लेके जाना, ट्रांसपोर्ट करना, उसी को ही हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो बनी हुई है किससे? सेल से, ठीक है। और सेल की जो आउटर लेयर रहती है वो रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। आउटर लेयर जो रहती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी रहती है। अब इनमें क्या होता है कि जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं वो सब्सटेंसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के बाहर जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन ही तो चल रहा है, जहाँ पे सब्सटेंसेस एक जगह से लेके दूसरी जगह जा रहा है। लेकिन अभी ये ट्रांसपोर्टेशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ट्रांसपोर्टेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सेल के अंदर बहुत सारे सेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। इन सेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए हमें सब्सटेंसेस की ज़रूरत रहती है, इसलिए सब्सटेंसेस एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर आते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उनसे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज होते हैं उनका सेल के बाहर निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए ये सेल के बाहर जाते हैं। तो ये हो गया हमारा इम्पोर्टेंस कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। अब दूसरा रीज़न ये है कि ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है तो वो कितने टाइप के हैं, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है? तो बेसिकली दो टाइप से ट्रांसपोर्टेशन होता है, दो प्रोसेस है। पहला है पैसिव प्रोसेस और दूसरा है एक्टिव प्रोसेस। तो हमें बेसिकली आज की इस वीडियो में हम सिर्फ पैसिव प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। पैसिव प्रोसेस क्या होता है? पैसिव प्रोसेस का मतलब होता है कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंसेस का तो उसे हम कहते हैं पैसिव प्रोसेस। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पर हमें किसी तरह की कोई एनर्जी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर कोई इनपुट ऑफ एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है। आपने वाटरफॉल देखा होगा। वाटर का मूवमेंट कहाँ से होता है? ऊपर से लेके नीचे तक, यानी वाटर का मूवमेंट होता है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। तो फ्रॉम दी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर फ्लो करता है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। तो बेसिकली पैसिव प्रोसेस भी यही होता है कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस जाते हैं और यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं लगती इन प्रोसेस को कराने के लिए। तो पैसिव प्रोसेस में ही हमारे पास में चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। तो पैसिव प्रोसेस के अंदर हमें बेसिकली पढ़ना है डिफ्यूजन। क्या पढ़ना है? डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन का मतलब ही होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना और इसमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। एक ग्लास ऑफ वाटर में आपको एक वाटर लेना है और उसके अंदर आपको डाई डालना है। ये जो डाई है अगर आपने इसके अंदर डाले तो डाई का कॉन्सेंट्रेशन जो बॉटम नीचे है वो सबसे ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर डाई का कॉन्सेंट्रेशन अब कम है। धीरे धीरे डाई क्या करेगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करता जाएगा। धीरे धीरे वो मूव होगा, रैंडमली मिक्सिंग होगा। फिर उसके बाद में वो एक इक्विलिब्रियम स्टेज पर आएगा जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन एकदम इक्विलिब्रियम है, यानी कि डाई पूरी तरीके से वाटर में क्या हो गया? मिक्स हो गया। हमने इसे एनर्जी प्रोवाइड की क्या? नहीं, कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं की। इसने खुद से मूवमेंट किया, माइग्रेट किया, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट किया और वो पूरी तरीके से क्या हो गया? वाटर के अंदर मिक्स हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो हम सेल से समझते हैं, जैसे आप समझ लीजिए कि डिफ्यूजन में अगर ये समझ लीजिए कि ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है और यहाँ पर है लो कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा और यहाँ पर सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। तो सब्सटेंसेस का मूवमेंट होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ और यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड हो रही है। सेल अपनी एनर्जी नहीं लगा रहा है सब्सटेंसेस को एक जगह से लेके दूसरे जगह पर लेके जाने के लिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही एनर्जी लगती है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इस काइनेटिक एनर्जी के वजह से ये सब्सटेंसेस एक जगह से लेके दूसरे जगह मूव हो रहा है। इसे हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है, ग्रेडियंट, ठीक है। तो डिफ्यूजन के लिए बेसिकली हमें तीन चीज़ें बहुत पढ़नी है सामने। वो है एक सिंपल डिफ्यूजन,
दूसरा है फैसिलिटेड डिफ्यूजन और तीसरा है ऑस्मोसिस। ये 3 चीज़ें हमें आने वाले वीडियोस में डिस्कस करना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिफ्यूजन्स में बेसिकली मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं रहता है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहता है डिफ्यूजन में। और अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो ये जो मेम्ब्रेन रहेंगी वो परमिएबल रहेंगी। क्या रहेंगी? परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है अलाउ करना। किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं। कोई भी चीज़ यहाँ से आसानी से मूव कर रही है, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ से कोई भी सब्सटेंसेस मूवमेंट करेगा, यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा और एनर्जी भी नहीं लगेगी। तो ये है बेसिक पैसिव प्रोसेस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।